नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में यदि दो राशियां हैं, एक राशि यदि मेष राशि है और दूसरी यदि सिंह राशि है, तो उनकी जो रिलेशनशिप है या फिर प्रेम है किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसे कौन सी बातें हैं जो दोनों राशियों को बांधे रखती है, ऐसे कौन सी बातें जिस पर अमल करना चाहिए, ऐसे कौन सी बातें जो कि टालनी चाहिए। अगर मामला ब्रेकअप तक पहुंच जाए तो क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, या सभी 12 राशियां यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगी तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि और सिंह राशि के बारे में। सबसे पहले मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मेष राशि में देखी जा सकती है वो होता है उनका आत्मविश्वास और एनर्जी। इनमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा का स्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है और उनके हर एक व्यक्तित्व में वो देखा जा सकता है। जैसे कि इनका चलना, बोलना, जीवन के प्रति इनकी दृष्टि, इनकी वाणी, उसी प्रकार इनकी जो डिसीजन पावर है, सभी के मामले में ये जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इनका जो रहन सहन होता है वो भी थोड़ा आधुनिक होता है। डार्क किस्म के जो रंग के जो कपड़े हैं वो पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कोई भी काम अगर इन्होंने मन में ठान लिया तो वो पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो भी काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। एक बार इन्होंने डिसीजन ले लिया तो वो पूरा कर कर ही छोड़ते हैं और इनका जो डेडिकेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। किसी भी काम के प्रति 100% डेडिकेशन देने वाली यह राशि है। जब भी काम हाथ में लेते हैं तो किसी से नहीं डरते, न किसी व्यक्ति से, न किसी परिस्थिति से। बाय हुक्स और क्रूक्स किसी भी कीमत पर काम करना है और कैसे भी करके काम करना है। 24 घंटे वो पीछे लग जाएंगे और काम पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। तो वो जो इनके एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ही खासी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं। स्पेंडिंग थोड़े ज़्यादा करते हैं, खर्चीले होते हैं। कोई भी अगर वस्तु लेनी है तो आगे पीछे का विचार नहीं करते। कोई भी वस्तु जब भी इन्हें लेनी होती है वो तो उनका विचार यही होता है कि इनको अगर पसंद आए कोई भी वस्तु तो उसे ले लेते। ये नहीं सोचते कि जीवन भर इसका कोई उपयोग है या नहीं। तो इनकी जो स्पेंडिंग होती है, थोड़े से खर्चे इनके ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन करियर के मामले में अगर देखा जाए तो वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इनमें हार्ड वर्किंग नेचर काफ़ी अच्छा देखा जाता है। उसी प्रकार एम्बिशियस नेचर होते हैं। करेज इनमें बहुत अच्छा देखा जाता है। साहस इनमें बहुत अच्छा देखा जाता है। तो इसलिए से देखा जाए तो ये जो मेष राशि के जो व्यक्ति है करियर में भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है। मतलब अगर कोई भी डिसीजन जैसे मैंने कहा कि लेना है, देखेंगे, सोचेंगे, राह कर देखें, ये बात इनमें बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। अब ये जो बात है वो सामने वाले व्यक्ति से भी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति इनकी तरह अगर डिसीजन उन्होंने जल्दी जल्दी में नहीं लिए तो यह जो व्यक्ति है, मतलब मेष राशि के जो व्यक्ति हैं, उनको गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। फिर इनके हर एक इनके वाणी से या फिर इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे वो पता चल ही जाता है। तो उस वक्त इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है और बहुत ज़्यादा तीखी भी हो सकती है। खास करके मेष राशि में जो कृतिका नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखे मिजाज इनमें देखे जाते हैं। हालांकि करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हार्ड वर्किंग का जो नेचर होता है बाकी 2 नक्षत्र मतलब अश्विनी और भरणी से काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तीखे तेज तर्रा होते हैं। अब ये जो बात है थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर देती है, क्योंकि रिलेशनशिप में आपको थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है। सामने वाले के व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट देना ज़्यादा आवश्यक है। तो ये बातें हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए मेष राशि की जो व्यक्ति है इनका जो नेचर है उस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। मतलब इन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। जो बात इनके मन में होती है वही उनके ओठों पर देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह रवि है। इस राशि का जो तत्व है तो वह अग्नि तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि सिंह राशि में देखी जा सकती है
वो होता है उनका कॉन्फिडेंस। अकेले कॉन्फिडेंस पर ही ये जो राशि है वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं। हालाँकि इनमें भी एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, लेकिन वो जो एनर्जी लेवल है वो दिखाई नहीं देती जैसे कि मेष राशि के व्यक्ति में होती है। लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लार्जर देन लाइफ में या फिर ऊँचे लोग ऊँची पसंद जिसे हम कहते हैं, वो बात सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं उनमें देखी जा सकती है। स्टेटस लेकर चलने वाली राशि है। इनके जीवन के हर पहलू में ये बात देखी जा सकती है। इनका जो रहन-सहन होता है, वो भी काफ़ी रॉयल होता है, बढ़िया होता है। ब्रांडेड कपड़े पहनना इन्हें काफ़ी पसंद आता है। अब यहाँ पर इनकी जो आर्थिक स्थिति है, वो मायने नहीं रखती, क्योंकि उनका नज़रिया वही होता है कि अच्छी तरह से रहो और जो भी काम करो, उसमें सर्वोत्तम रहो। उसमें आपकी जो पहचान है, वो अलग से होनी चाहिए। छोटे से छोटा काम भी इस राशि के जो व्यक्ति है, काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं और इनकी जो इमेज होती है समाज में, वो भी थोड़ी अलग से देखी जा सकती है। इनकी जो वाणी होती है, वैसे देखी जाए तो तीखी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। और यहाँ पर सिंह राशि के जो व्यक्ति है, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर बोलते हैं। कोई भी अगर बात करनी है तो इसमें इन डेप्थ सोच होती है, और कोई भी अगर ये काम लेते हैं हाथ में तो थोड़ा समय लेंगे, लेकिन काम वो पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। तो ये बात इनमें होती है। करेज इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है, किसी से नहीं डरते, जैसे कि हमने मेष राशि के बारे में मामले में भी देखा। और इनमें एक बात होती है कि इनमें लीडरशिप काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लीड बाय एग्जांपल जिसे हम कहते हैं, जो काम बाकी लोगों से नहीं होता वो खुद करके दिखाएंगे, तो ये बात होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि लीडर्स में देखी जाती है, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है और वो अगर माफ़ी मांगता है तो जल्दी से माफ़ भी कर देते हैं और फिर से वो बात जीवन में पर इसके साथ कभी नहीं बोलते। अब ये जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि में देखी जाती है, क्योंकि ये जो राशि है वो माफ़ जल्दी से कर लेती है और भूल भी जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात इनमें देखी जा सकती है। करेज इनमें काफ़ी अच्छा था, हार्ड वर्क इनके में काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और इनमें जो गोल ओरिएंटेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इनके जो गोल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लार्जर दैन लाइफ थिंकिंग बिग वाली जो बात है वो सिंह राशि के जो व्यक्ति उनमें देखी जा सकती है। सिंह राशि के व्यक्ति जो इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, इससे देखकर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जो सपने, इनके जो ड्रीम्स हैं वो कितने बड़े हैं, इनके जो गोल है वो कितने बड़े हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो उनके गोल बहुत बड़े होते हैं और उसको अचीव करने के लिए भी इनकी जो ताकत होती है, इनकी जो आत्मशक्ति होती है या फिर इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। तो ये जो सभी बातें हैं वो जो सिंह राशि के व्यक्ति हैं उनमें देखी जा सकती है। यहाँ पर एक बात है, अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना, ये जो बात होती है वो सिंह राशि के व्यक्ति में थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये स्थिर राशि है। इसी वजह से होता क्या है, अब ये जो बात है वो करियर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी देखे जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये बात थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि होता क्या है कि रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हो, अगर आप एडजस्ट करने की आपकी तैयारी होती है, तो बातें जो है वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप में आप एक नहीं हो, दो हो। तो सामने वाला व्यक्ति उसके मामले में भी थोड़ा सोचना आवश्यक होता है। जैसे कि अब हम चर्चा कर रहे थे कि यदि मेष राशि के व्यक्ति और सिंह राशि के व्यक्ति म्यूचुअल रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। अब तक आपको पता चला होगा कि दोनों जो राशियां हैं, ये दोनों राशियां संपूर्ण पुरुष की राशि है। हालांकि बहुत सारे जो गुणधर्म है, इनकी जो सोच है, इनकी जो चाहत है, बाकी जो भी सभी बातें हैं वो करीबन सेम है, सिर्फ एक दो जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग सी हैं। लेकिन जो दोनों राशि है संपूर्ण पुरुष की राशि है, तो जब भी वो रिलेशनशिप में आते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लेते और रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि दोनों के जो विचार होते हैं वो सेम होते हैं। इस तरह से इनकी जो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है, बहुत एंजॉय भी करते हैं, बहुत फ्रीडम भी महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों जो राशियाँ हैं वो फ्रीडम चाहने वाली राशि हैं। अब जो बातें हैं वो कहाँ तक पर आकर प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, जैसे कि दोनों जो राशि है वो संपूर्ण पुरुष की राशि है और पुरुष के राशि में ये बात, और जो ग्रह है वो भी अग्नि तत्व के ग्रह है। तो यहाँ पर एक जो बात है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इन दोनों राशियों में जो ईगो होता है, जो एटीट्यूड होता है वो देखा जाता है। अब वो जो एटीट्यूड है उसके ही कारण दोनों राशियों में जो प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं। रिलेशनशिप में जो बातें हैं वो करीबन ब्रेकअप तक जा सकती है। हालांकि दोनों राशि का मूलभूत स्वभाव ही इसी पर टिका हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप एक नहीं हो, दो हो, और सामने वाले के मामले में भी थोड़ा सोचना आवश्यक है। और जो आप रिलेशनशिप में आ रहे हो वो खुद का आप खुद चाहते हो, तो इसलिए आपको प्रेम है इसकी वजह से, तो कम से कम प्रेम के खातिर तो आपको एडजस्ट करना ही होगा।
अगर आप एडजस्ट करते हो तो आप दोनों की जो राशि है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से आगे जा भी सकती है। लेकिन ये एक ही बात है कि एडजस्टमेंट वाली जो बात है, अगर क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, दोनों राशि के लिए कॉमन है, इसी वजह से आपको थोड़ा सा कोई भी मसला अगर होता है तो थोड़ा सा बार एडजस्ट करते हो ईगो पर, तो जो बात है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। बाकी की भी आप बातें हैं, जैसे कि मेष राशि जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो वाणी होती है कभी कभी काफ़ी तीखी होती है। उसी प्रकार जो सिंह राशि के व्यक्ति है वो अपने बात पे अड़े रहते हैं या फिर इनकी स्पेंडिंग वो थोड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि जो बातें हैं थोड़ी सी कॉमन है और उस पर अमल किया जा सकता है। लेकिन जो ईगो वाली मैंने बात कही उस पर अगर आप ध्यान दो तो आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, कॉम्प्लिकेशन वाली बातें नहीं होगी, या फिर जो बात है वो एंड रिजल्ट तक भी नहीं जाएगी। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपके रिलेशनशिप में आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, वो कौन से राशि नक्षत्र में है, कौन से ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में है, या फिर नवमांश में किस प्रकार के हैं, उनकी दैनिक गति किस प्रकार की है, वो जानकर उसके बारे में, आपकी कुंडली के बारे में कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था रिलेशनशिप में यदि मेष राशि और सिंह राशि में होगी तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।